पढ़ रहे थे वर्ग तथा वर्गमूल। हम अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने। तो हमने जो पिछले की क्लासेस थी उनमें सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और किसी भी संख्या को कैसे बता सकते हैं उसका यूनिट जो देखकर इकाई देखकर कि वो वर्ग है या नहीं। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी नंबर का वर्गमूल फाइंड करने की यानी कि ज्ञात करने की दो विधियां होती है। पहली विधि जो होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि है वो है भाग विधि। दोनों विधियों से वर्गमूल ज्ञात करने की सीखेंगे। जैसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 142 144। अब मुझे चेक करना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो मैं क्या करना है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले इसमें देंगे 2 का डिवाइड। जैसे मैं इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो जितने टाइम्स तक 2 का डिवाइड जाता हुआ चला जाएगा 2 का लेंगे, फिर 2 का ले जाएगा तो 3 का ले तो 4 का ले तो 5, इसी तरीके से हम डिवाइड देते हुए चलते हैं। फिर 2 का डिवाइड में दूंगा 144 में तो 72 टाइम्स चला जाएगा 72 बार। फिर 2 का डिवाइड 72 में देंगे 36 बार। फिर 2 का डिवाइड देंगे 18, 2 का डिवाइड देंगे 9, क्योंकि हम 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा 3 का डिवाइड जाएगा तो हम देंगे 3 का डिवाइड। जैसे मैं 3 का डिवाइड दूंगा इसमें 3 टाइम्स और 3 का 3 में दूंगा 1 टाइम्स। अब डिवाइड देने के बाद में ये जो हमारे संख्याएं आई है इन्हें कौन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। ये जितनी भी गुणनखंड जितनी भी संख्याएं हैं हमें 2 2 के जोड़े यानी कि 2 2 के पेयर बनाने हैं। 1 2 3 हमारे यहाँ कुल 3 पेयर बन गए। अब प्रत्येक पेयर में से हमें एक डिजिट केवल और केवल एक ही संख्या लेने से एक पेयर है इसमें से एक संख्या, ये एक पेयर है इसमें से एक संख्या और ये एक पेयर है इसमें से एक। अब इस पेयर संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 6 × 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी कि 144 का जो वर्गमूल है वो कितना है 144 का वर्गमूल है 12 यानी कि √154 बराबर 12। ये साइन है पहले ही बता चुके हैं, ये साइन है अंडर रूट। तो हमें अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से तो वो विधि यही है। इसी विधि से इसी तरीके से हर एक संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि भाग विधि। अब देखते हैं भाग विधि से कैसे फाइंड करते हैं वर्गमूल। जैसे मैंने कोई एक संख्या ले ली 324। सबसे पहले मुझे ये नंबर देखने की दी हुई संख्या में जो डिजिट है नंबर जो अंक है डिजिटल संख्या में दिए हुए जो अंक है वो उन अंकों की संख्या सम है या विषम यानी कि ओड है या इवन। जैसे मैं दिन में गिनूंगा 1 2 3 तो ये 3 जो है 3 होती है विषम ओड ओड। अगर संख्या विषम है तो हमें पहली वाली डिजिट सिंगल रखनी है, पहली वाली डिजिट सिंगल रखनी है। अगर संख्या डिजिट नंबर ऑफ अंकों की जो संख्या है वो विषम यानी कि ओड है, पहली वाली डिजिट सिंगल रहती है, बाकी जितनी डिजिट देंगे उनकी हम पेयर बनाएंगे। और अगर संख्या सम होती यानी कि अगर संख्या सम होती इवन होती तो हम फिर प्रत्येक संख्या के 2 2 के पेयर बनाएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें पहली वाली संख्या का ये देखना है कि इसके पास वाली ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। इसके पास में 3 के पास में 2 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक तो खुद 1 और एक होती है 4, क्योंकि 4 3 से बड़ा और बड़ा हम वर्ग कभी भी नहीं देते। हमें हमेशा इस संख्या से छोटी वाली संख्या की देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो इससे छोटी वाली संख्या है 1 यानी कि 1 पूर्ण वर्ग है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी वही मुझे यहाँ लिखना है और वही यहाँ लिखना है।
1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका स्क्वायर मुझे यहाँ रखना है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 बच जाएगा। और इस वाली संख्या को जो यहाँ से संख्या आई है इसका डबल, इस वाली संख्या का डबल यानी कि दूना, इसका गुना मुझे ये लिखना है 1 का गुना 2। फिर हमें सिंगल डिजिट निकालनी है, हमें पूरा जोड़ा उतारना है, पूरे जोड़े को हम उतारेंगे, पूरा जोड़ा लेना है। अब हमें करना क्या है कि वही डिजिट यहाँ रखनी है और वही डिजिट यहाँ रखनी है, और जो डिजिट हम यहाँ रखेंगे उसी डिजिट का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिजिट कैसे लिखनी है, देखो यहाँ पर अगर मैं कोई संख्या रखूंगा यहाँ पर तो ये देखूंगा ये संख्या काफी बड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा बड़ी से बड़ी संख्या रखने की। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर 8 और 8। अब इस 8 का जो मल्टीप्लाई है इन दोनों संख्याओं में मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा, 8 8 जा 64 यानी कि 8 2 64। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 8 2 16 16 22 यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 भाग पूरा पूरा चलाएगा तो इसका मतलब 324 का जो वर्ग है, 324 का जो वर्गमूल है वो है 18। 324 का वर्गमूल 18। दूसरी बात हमें कैसा पता करें कि ऐसे एक ही बार में कैसे पता लगाए कि यहाँ पर कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया था यूनिट डिजिट मेथड, मुझे ये पता है कि जो 4 है 4 यूनिट डिजिट 2 ही संख्या बना सकता है, या तो 2 के में या 8 के में। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ तो 22 दूनी 44 यानी कि बहुत रिमाइंडर बच जाता है, और रिमाइंडर कभी भी इस वाली संख्या से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। अब मेरे पास कोई दूसरी संख्या बची नहीं, वो बची थी 1, जिनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो 2 रखता मैं यहाँ पर या रखता मैं 1, क्योंकि 2 रखने पर आया नहीं, 1 रखने पर हमारा आ गया। तो हमें यहाँ देखना होगा कि यूनिट डिजिट जो मैटर रहता है हमारा वो इस जगह पर भी बहुत काम देगा। अब एक और देखते हैं, देखो एक डिजिट ले ली मैंने 1369, भागीदारी से निकालना है 1369। 1 2 3 4 नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इवन है। इसका मतलब मैं 2 2 के पेयर बनाऊं, 2 2 के पेयर बनाए। इस वाले पेयर के पास का मुझे स्क्वायर देखना कि कौन सी संख्या स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि 13 के पास का स्क्वायर 2 है, 13 के पास के स्क्वायर 2 है, एक 9 है, एक 16 है। तो मैं 16 लूंगा नहीं, क्योंकि 16 13 से ज्यादा है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है 9। और 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 हम यहाँ लिखेंगे। 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 9। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बच जाएगा। इस 3 का गुना मैं यहाँ लिखूंगा 6, 3 का गुना 6। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 69। अब देखो 69 जो 9 है यहाँ पर मुझे पता है हमारा 9 है। अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट 9 केवल और केवल 2 ही संख्याओं में आ सकता है, या तो यहाँ 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा, 8 3 9 तब 9 आएगा, या फिर यहाँ पर भी 7 होगा और यहाँ पर भी 7 होगा तब 9 आएगा। अन्यथा किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 9 नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ पर भी 3 लिखूंगा तो बहुत कम रह जाएगा, तो मैं 3 का लिखकर कितना लिखूंगा 7, यहाँ पर भी 7। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 से 49 कैरी 4। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो 7 6 जा 42 और 42 को ऐड करूंगा इसमें तो 56, रिमाइंडर 0। यानी कि 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो है 37। जो हमने यूनिट डिजिट सिखाया था, यूनिट डिजिट सिखाए थे, तो वो यहाँ पर भी काम आएंगे। और यूनिट डिजिट से हमें यहाँ पर जो संख्या, इस संख्या का जो हम पता नहीं लगा पाते, वो संख्या हमें आसानी से पता चल जाएगी कि हमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करना है, किस संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे देखते हैं,
7581। देखो दो दो के पेयर, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट डबल है। 75 के आसपास के अगर मैं स्क्वायर देखूंगा तो 75 के आसपास दो स्क्वायर है, एक तो 81 है, एक 64 है। क्योंकि 81 इससे ग्रेटर है तो 81 लेंगे नहीं, लेकिन 64 इससे छोटा है, 64 लेंगे। तो 64 जो होता है वो होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, 8 का स्क्वायर 64 घटाएंगे 75 में से तो 11। इस 8 का डबल यहाँ, 8 का डबल 60। इस वाली संख्या का डबल हमें यहाँ पर लिखना है, 8 का डबल 60। अब मैं पूरा क्लियर बता दूंगा 81 वही संख्या यहाँ पर लिखनी है, वही संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे पता है कि एक जो यूनिट डिजिट आता है वो दो ही संख्याओं से आता है, या तो 1 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ होगा, या 9 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 9 81 तब एक यूनिट डिजिट आ होगा। अगर मैं 1 यहाँ लिखूंगा 161 तो 161 तो बहुत रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 को हम यहाँ लिख नहीं सकते। फिर हमारे पास में केवल दूसरा यूनिट डिजिट बढ़ता है, वो है 9। यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। 9 का 9 में करूंगा 9 9 या 81 कैरी कर गई 1। और फिर 9 का 6 में करूंगा तो 9 6 54 और 8 9 9 81 9 6 54 और 8 62 54 और 8 62 62 62। 9 एकम 9 9 6 15 ज्यादा हो गया तो 9 6 15 यानी कि तो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी और संख्या से ऊपर। साइड बन जाए 300 और 500। यहाँ करता हूँ 6 से 6 छेंगे 36 छेंगा 36 36 और 3 छेंगे 36 36 और 3 36 और 3 39 6 एकम 6 और 3 9 5 बच गए, 2 10 की 9 बच गई, आपके पास 10 की 1 यानी कि 7 का मल्टीप्लाई किया गया। 7 7 49 7 6 42 42 और 4 40 7 एकम 7 7 और 4 10 10 की 2 यहाँ पे 7 1 यहाँ हो गया 1 112 नंबर पहुंच गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है दी हुई जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर अब मुझे इसी में से ये पता करना हो कि मैं इसमें से कौन सी संख्या सब्ट्रैक्ट करूं या कौन सी संख्या मैं इसमें ऐड करूं ताकि कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है ये वाला जो रिमाइंडर बचा हुआ अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मेरी दी हुई संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। अगर तुमसे किसी संख्या में पूछ ले कि अगर मैं 7581 में से कौन सी संख्या घटाएं जिसको घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर मैं 7581 में से 112 घटा दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसे बोलते हैं 9 नहीं आएगा, 2 बार लिखा था। अब कितने का स्क्वायर बन जाएगी? 87 का स्क्वायर बन जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने ले लिया एक एग्जांपल 270। मैं कहता हूं कि इस संख्या में से कौन सी संख्या घटाएं जिसको घटाने पर 270 यानी कि 270 पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको घटाने के लिए पहले हम इसका रूप देखेंगे। सिंगल एक का स्क्वायर एक का गुना लिखेंगे तो 2, यहाँ बचेगा 1 70 पूरा उतारेंगे, वही डिजिट हमें रखनी है। हमें ध्यान रहे कि हमें इससे ज्यादा नहीं लेनी है और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो इससे कम बचेगा, यानी कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूं और यहाँ पर भी 8, यहाँ पर अगर मैं सपोज दैट मान कर 6 लिखूं और यहाँ पर भी 6 लिख दूं तो 6 6 36 और 6 दूनी 12 12 और 3 15 156। तो अगर मैं 7 यहाँ पर लिखता तो 7 लिखने पर 27 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करता तो ज्यादा हो जाता 170 से।
तो मैं 170 में से 156 घटाऊंगा 14 बच जाएगा। मतलब अगर मैं इस संख्या में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना बच जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो जो दिया हुआ रिमाइंडर है हमसे पूछ रहे कि ऐसी संख्या बताइए कि जिस संख्या को घटाने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो रिमाइंडर बचे उसी रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दी हुई संख्या जो होगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और अगर मुझसे ये पूछ लेता कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि ये दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें फिर यहाँ से आगे वाला डिजिट लेना पड़ता, यानी कि हमें जो रिमाइंडर है इससे आगे बचाना पड़ेगा। एक 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 बच गया 1 तक, तो जैसे मैंने यहाँ 6 लिया था मुझे यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, और 7 का मल्टीप्लाई जब 27 में करूंगा तो 7 का मल्टीप्लाई 27 में करता हूँ, तो 27 7 जा होते हैं 189। 7 7 49 9 का हासिल लग गई 1, 7 दूनी 14, सॉरी हासिल लग गई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189। अब देखो 189 को इसमें से अगर हम घटाएंगे घट तो जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो किसका आएगा माइनस का आएगा। माइनस का कितना आएगा 19 आएगा। मतलब हमें अपोजिट घटाना है, जो हम आगे वाली संख्या ले रहे हैं उसमें से हमको ये घटाना है। तो अगर मैं इसमें 19 जोड़ दूं यानी कि 19 जोड़ दूं 270 270 में 19 जोड़ दूंगा तो दी हुई जो संख्या होगी 289 वो परफेक्ट स्क्वायर हमारी बन जाएगी। और कितने का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी 17 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, 70 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ध्यान रखना है अगर संख्या घटवाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें घटा देना है, और अगर संख्या ऐड करवाएगा तो उससे आगे वाली मतलब ज्यादा आगे नहीं उससे आगे वाली नेक्स्ट ही आगे वाली डिजिट लेनी है, और जो डिजिट के मल्टीप्लाई में उससे जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचेगा यानी कि जो माइनस का रिमाइंडर बचेगा उस माइनस के रिमाइंडर को मुझे दी हुई संख्या में ऐड कर देना है। तो हमारा ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी संख्या ऐड करनी है कौन सी संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है। आसानी से हम पता लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में पूछने की ऐसी संख्या बताइए कि दी हुई संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये ध्यान रखना है। अगर घटाने की पूछेगा तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको घटा देंगे, ऐड करने की पूछेगा तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट लेना है, और जो माइनस का रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दी हुई जो संख्या होगी हमारी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। एक चीज और पूछ लेता है क्वेश्चनों में कि ये बताइए कि दी हुई संख्या में किस संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड, अब हमसे जो पूछेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे एक डिजिट हम ले लेते हैं, हमने लिया 200 और मुझे ये बताना है कि 200 में किस संख्या के डिवाइड करके ताकि कि ये संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो वही फैक्टराइजेशन मेथड करना है। क्या फैक्टराइजेशन मेथड 2 का भाग देंगे 200 में 100 बार, 2 का भाग देंगे 50 बार, 2 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। सब में 2 के जोड़े बनाने 1 2, जो सिंगल डिजिट रह जाएगी, जो हमारे सिंगल डिजिट रह जाएगी यानी कि सिंगल पेयर रह जाएगा सिंगल डिजिट, तो उस सिंगल डिजिट का ही हम डिवाइड देते हैं और सिंगल डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मुझसे पूछ रहे ऐसी संख्या बताओ कि जिसको डिवाइड देने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो सिंगल डिजिट 2 बचा है, तो अगर मैं 200 में 2 का डिवाइड दे दूंगा तो 200 जो होगी मेरी 100, यानी कि 200 में 2 का भाग देंगे 100 है, और 100 कितने का स्क्वायर होती है 10 का स्क्वायर होती है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर होती है। अगर मुझसे पूछ लेता कि मल्टीप्लाई किसका करें, क्योंकि एक पेयर कम रह गया यानी कि जो सिंगल पेयर में जितने सिंगल पेयर रह जाएंगे उनमें उतनी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ 2 होता तो पूरा कंप्लीट पेयर बन जाता है, यानी कि मुझे इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 200 में तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 400 कितना स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है। तो अगर कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई पूछेगा तो जो हमारे सिंगल पेयर होंगे
हम उन्हीं सिंगल पेयर का डिवाइड देते हैं और उन्हीं सिंगल पेयर का मल्टीप्लाई देते हैं। अगर उन्हीं सिंगल पेयर का मल्टीप्लाई डिवाइड दे देंगे तो दी हुई संख्या जो होगी हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट है। इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं, उनको हम आगे की क्लास में करेंगे। जितना कराया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास बुक्स होगी एनसीईआरटी या कोई भी प्राइवेट मैथ की बुक्स जो आपके पास है उसे सॉल्व करें और अपना कोई भी क्वेश्चन जो ना हो उसे कमेंट में लिख के डाल दें, जिससे कि अगली क्लास में मैं आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा 6 to 10 तक। अभी टाइम की वजह से कंप्लीटली रेगुलर वीडियो नहीं हो पा रही है, कुछ ही वीडियो हो रही है, लेकिन यहाँ से आगे डेली रेगुलर वीडियोस आएंगी और सभी क्लासों के लिए आएंगे। जैसे 8 के लिए तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8 वाले भी पढ़ सकते हैं, 6 वाले भी पढ़ सकते हैं, 7th वाले भी, 9th वाले भी, 10th वाले भी। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो क्लास 10th के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो जितने भी विद्यार्थी 10th वाले हों तो ये वीडियो 10th वालों के लिए जरूर शेयर कर दें। अगली वीडियो से हम क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए। यूपी बोर्ड वालों के लिए उन्हें जो मैथ होगी वो पूरी कंप्लीटली मैथ कराई जाएगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो आप चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को शेयर करें और चैनल को